साल -322 मगध। माइनस क्योंकि उस टाइम साल पीछे की ओर गिना जाता था और जीरो आने के बाद फिर से 1-2 गिना गया। एक डायनेस्टी जिसे शुरू करने के लिए चाणक्य ने अपना दिमाग भिड़ा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और फिर जब उनके बेटे बिंदुसार राजा बने तो ये औरत आई और बोली, छपाक राजा जी, अगर हमारा बच्चा हुआ तो सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, ऐसा हम सपना देखे हैं। तकिया के नीचे लोहा रखने से सपना नहीं आएगा। तो ठीक है, शादी कर लेते हैं। फिर इन दोनों की शादी हो गई और जो महान राजा बनने वाला बच्चा पैदा हुआ वो थे अशोका द ग्रेट। दुश्मन अशोक से डरते थे और वो एक महान राजा बनना चाहते थे। एक बार उनके भाई के राज्य में विद्रोह हो गया तो बिंदुसार ने अशोक को बुलाया और कहा, अशोक तुम्हारा भाई एक नंबर का धूर है, उसका राज्य में विद्रोह हो गया है, ऊपर से कितना दिन से बोले हैं कि हमारा पथरी का ऑपरेशन कराओ, लेकिन बाबूजी हमको पथरी का ऑपरेशन नहीं आता है, तुम जाके विद्रोह रुकवाओ। ओके। अशोक के आने की खबर सुनते ही विद्रोहियों ने विद्रोह रोक दिया। इसके बाद उनका भाई उन्हें मारना चाहता था, इसीलिए उन्हें कलिंग में जाकर रहना पड़ा, जहां उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में पहली बार जाना कि आदमी लोग को नहीं मारने का, झगड़ा नहीं करने का। फिर खबर आई कि उनके भाइयों ने उनकी माँ को मार दिया है, तो वो राजभवन गए और अपने सारे भाइयों को मार दिया, मतलब सबको। धत तेरी का बाबूजी, सब भाई लोग को मार दिए हैं, नाउ आई एम द ओनली वन, अब अकेले क्या करें, आगे मेरा पथरी का ऑपरेशन, हमको पथरी का ऑपरेशन नहीं आता है। एक काम कर, तू राजा बन जा। जब अशोक राजा बने तो उन्होंने अपने एरिया देखा और कहा, बस केवल 8 साल में अशोक ने अपना राज्य साउथ इंडिया और ईरान तक पहुंचा दिया, और सबसे आखिर में वो कलिंग पर हमला करना है तो वहां के राजा ने कहा, हम मरते दम तक अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। फिर वहां के सेनापति ने कहा, हम मरते दम तक अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। और फिर वहां की जनता ने कहा, मरते दम तक अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। क्या कर रहा है, पंखा बंद करके रिकॉर्ड कर। ऊपर वाला, ऊपर से राइट, ऊपर से हम मरते दम तक अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। और फिर वो हार गए। और फिर वो दिन आया जब अशोक एक महान राजा बन चुके थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ले आया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मारने के बाद, कलिंग की लड़ाई में हुए नरसंहार को देखने के बाद अशोक ने युद्ध बंद कर दिया। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, पढ़ाई के लिए पूरे देश में विश्वविद्यालय बनाए। अशोक का राज्य बहुत आगे तक गया, लेकिन बुद्ध धर्म के शांति का संदेश और ज़्यादा आगे तक गया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि पथरी का ऑपरेशन मुझे भी नहीं आता है। सुबह हो गया।